बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं समरी। और समरी के अंदर दोस्तों काफ़ी पोजीशंस ऐसी हैं जो कॉल पुट की खास तौर से, जो कि आज एक्सपायर हो चुकी होंगी, इंडेक्स कॉल पुट की। तो उसको ज़रा ध्यान से हमें नेट पोजीशन में देखना पड़ेगा। तो बट प्राइमा फेसी देखने से ये दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल पोजीशन जो गई है वो, जो इन्होंने ट्रेड्स लिए हैं रिटेलर्स ने आज, वो मोस्टली बुलिश साइड के हैं। डीआईएस के भी बुलिश साइड के हैं। एफ आई आई इसके मिक्स साइड पे दिख रहे हैं, इसको नहीं बोल सकते हम बियरिश, मिक्स दिख रहे हैं। और प्रोज के थोड़े से बियरिश साइड पे दिख रहे हैं। चलिए अब हम नेट पोजीशन चेक करते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और देखिए ये रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफ आई और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम के अंदर वही पोजीशंस है जो अभी हमने समरी में देखी थी। तो हमें ये वाला जो कॉलम है, ये समरी वाला कॉलम हो गया। और ये कल तक जो पोजीशन कैरी थी वो, इन दोनों को जोड़ देंगे, आज की जो पोजीशन प्लस कल तक की, एक दिन पहले तक की, वन डे अगो वाली पोजीशन, इनको ऐड कर देंगे। तो आज जो ओवरऑल पोजीशन गई है कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड, तो ये वाला कॉलम जो आ जाएगा, ये उस इस कॉलम में दिखेगा। तो आज दिख रहा है कि 2700 लॉट सेल किए हैं, कल तक थे 1,53,000 लॉट लॉन्ग। तो 1,51,000 लॉट्स जो है रिटेलर्स के लॉन्ग में है। डीआईएस को देखें तो 4,500 लॉट की बाइंग करी है, 67,000 लॉट्स लॉन्ग है। और एफ आई को देखें तो 11,000 लॉट्स इन्होंने बाय करे आज। और 1,85,000 लॉट्स अभी भी सेल में है। 12,000 लॉट्स की एडिशनल सेलिंग करके गए हैं प्रोज। ओवरऑल 33,000 लॉट्स शॉर्ट में है ये। तो एफ आई आई का जो अभी भी डेटा और प्रोज का डेटा शॉर्ट का ही चल रहा है ओवरऑल। माफ कीजिएगा। इंडेक्स कॉल में रिटेलर की थोड़ी बाइंग आई है, कल तक कॉल सेल में थे। 35,000 लॉट बाय हैं, ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं है बेसिकली। और एफ आई को देखें तो 42,000 लॉट आज बाय करके गए हैं। 1,77,000 लॉट लॉन्ग में है कॉल्स में। 94,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने। 2,12,000 लॉट सेल में अभी नेट बेसिस पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हो तो बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गया। ऑलमोस्ट 1,60,000 लॉट की सेलिंग करी आज। और 3,84,000 लॉट अभी ये सेल में है। और आप देख सकते हो कि एफ आईज और प्रोज दोनों ने बाई की है पुट्स की। एफ आईज की पुट्स हो गई हैं 4,21,000 लॉट लॉन्ग। और प्रोज की जो पुट्स है, पुट राइटिंग वहाँ पे भी चल रही थी उनकी रह गई है 69,000 लॉट्स सेल में। चलते हैं अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एफ आईज ने 2,000 लॉट सेल किए हैं नेट बेसिस पे, अभी भी 53,000 लॉट उनके लॉन्ग में। रिटेलर्स ने बहुत छोटी क्वांटिटी में स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बुलिश पोजीशन आज बनाई है एक्स्ट्रा। ओवरऑल वो वहाँ पे बुलिश पोजीशन में ही चल रहे हैं। स्मार्ट मनी ठीक उसके ऑपोजिट बैठी है। देखते हैं अब कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट में आज एफ आईज का जो सेल आया है 995 करोड़ का। और प्रो डी आई एस का बाय आया है 1668 करोड़ का। यानी बैलेंस जो सेलिंग है वो रिटेलर और प्रोज के द्वारा की गई है। तो बेसिकली पूरी की पूरी जो सेलिंग थी एफ आईज की, वो एब्जॉर्ब करी एक तरीके से डी आई ने। सो आज जो बाजार लास्ट में गिरा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो कैश की सेलिंग थी एफ आई की, हो सकता है वो सेकंड हाफ में प्लान की गई हो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 23 मार्च नहीं, हमें चाहिए होगा 29 मार्च। तो 29 मार्च की ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,076 यानी 17076 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो 98,000 का ये जो ओपन इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे एक खड़ा हो गया है। यहाँ पे प्रोज की राइटिंग है, तो बेसिकली हमें इसके ऊपर दिखे बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो श्योरली यहाँ पे कवरिंग आने का चांस है। 17,200 तक का टारगेट रह सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं 17,100 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो। और अगर 17,200 क्रॉस हो जाता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। कुछ पुट्स सर्टेनली अभी भी स्मार्ट मनी के पास है, तो ये आज यहाँ पे इन द मनी में भी लेके गए हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड हमारे को 17,100 के नीचे कहीं पे भी, जब भी हमें प्राइस एक्शन बियरिश दिखेगा, तो नीचे देखिए कोई खास सपोर्ट नहीं है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कुछ नहीं दिख रहा है। 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है यहाँ पे। तो आप जो है इसके नीचे भी अगर निकलता है, वहाँ पे भी कंसिडर हम कर सकते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। 6 अप्रैल को भी देख लेते हैं हम। और 6 अप्रैल के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है पोजीशंस, लगभग ख़त्म है सब कुछ। यानी ओपन इंटरेस्ट में कुछ भी
ज़्यादा पोजीशंस विजिबल नहीं है। आगे देखते हैं हम अप्रैल एंड की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट। और अप्रैल एंड की पोजीशन में देखिए ये कोई 15,500 के ऊपर पोजीशन बनाई है जिसने, ये स्ट्रेडल टाइप पोजीशन होनी चाहिए जो कि जनरली बनाई जाती है दोनों तरफ थोड़ा बहुत प्रीमियम खाने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ पे 18,500 पे पैरेलल में पोजीशन बनी है, तो ये इग्नोरेबल नंबर्स हैं, इनके ऊपर इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है हमारे लिए मीनिंगफुल। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। वहाँ पे 39616 पे हुआ है मार्केट क्लोज, 39616। कुछ यहाँ पे इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो 39,600 के ऊपर निकले तो 200 पॉइंट का कम से कम यहाँ पे टारगेट है दोस्तों, और इसके भी ऊपर निकलता है 39,800 तो ये ध्यान रखना कि फिर हम सीधा 40,000 के टारगेट के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा प्राइस एक्शन क्योंकि उधर पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक गेम हुआ है अलग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पुट्स जो हैं वो इन द मनी में काफ़ी डीप गई हैं आज। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो भी बना रहा है। तो अनलेस कि कहीं कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आए या फिर कोई कुछ और सिनेरियो ना बने, तो फिर हमें 39,600 के नीचे जो एक अच्छा ट्रेड जो है नीचे का मिलेगा। हालांकि पहला टारगेट 39,500 पे होगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगी, अच्छी साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये लेवल अगर टूटा तो यहाँ पे क्वांटिटी हम और बढ़ा सकते हैं। प्राइस एक्शन बस नेगेटिव रहना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के नीचे। जब तक 39,600 का लेवल नहीं टूटता हम लोग जो है वो पॉजिटिव साइड का ही ट्रेड देखना प्रेफर करेंगे। दोस्तों लेवल को ध्यान रखो, ओवरऑल डेटा जरूर देखना है लेकिन लेवल्स के हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ओवरऑल डेटा देखते हैं और वो प्लान बी प्लान ए वो सब भूल जाते हैं, उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन नज़र आती है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है गेम पूरी की पूरी। वो गेम हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए 6 अप्रैल का ऑप्शन चेन देखते हैं और 6 अप्रैल में कुछ खास नहीं दिख रहा है। और आगे देखिए 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी फिन निफ्टी की, अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्योंकि अगली एक्सपायरी उसी की है। अब आने वाले दिनों में जो है गेम जो बढ़ेगा वो अब फिन निफ्टी में बढ़ेगा। अब सबसे ज़्यादा आप देखिएगा फ्राइडे और मंडे के दिन जो होते हैं वो फिन निफ्टी के अंदर गेम होता है सबसे ज़्यादा, फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे। और अब वेनसडे और थर्सडे जो है गेम का पूरा फोकस जो हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। यही एक कारण है शायद कि फिन निफ्टी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लग गए हैं क्योंकि एक्शन और ज़्यादा मिल गया अब बड़े प्लेयर्स को खेलने के लिए। तो 17,746 पे मार्केट क्लोज हुआ है, बड़ा क्लियर गेम प्ले बन रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा 17,750 नहीं, मैं 17,800 के ऊपर। कारण क्या है, यहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग है। अगर इसके ऊपर बाजार निकलेगा, सस्टेन करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा साथ में, तो क्या होगा, ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं ये रन करेंगे कवर करने के लिए और दैट विल पुश द प्राइसेस फर्दर अप। तो उसका मतलब क्या होगा कि फिर और 100 पॉइंट तक का हमें वहाँ पे अप मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें 17,800 के ऊपर निकले, प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे और सस्टेन करे मार्केट, तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट साइड के लिए दोस्तों यहाँ पे मुझे जो कंफर्ट दिख रहा है वो 17,700 के नीचे दिख रहा है। इसके नीचे ही जाएगा तभी शॉर्ट करना प्रेफरेबल है। और यहाँ पे टारगेट जो है, अब क्योंकि सपोर्ट बनती हुई दिख रही है अब लगातार, तो टारगेट 50-50 पॉइंट के होंगे। मैं फ्री फॉल टाइप सिचुएशन एकदम से इमीडिएटली तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा जिस तरह से ऑप्शन चेन दिख रही है। और यहाँ पे भी हमारे को जो टारगेट्स हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर की तरफ भी हालांकि एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी 850 पे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम है, ऑल्दो कंपेरिजन टू पुट साइड यहाँ पे जब राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन जब ये राइटिंग जो है ना उससे ज़्यादा है, तो ये आएगा तो वो पुश कर सकता है उसे 900 तक। अगर यहाँ पे एक पंप आया तो वो 17,900 तक ले जा सकता है मार्केट को। तो ये एक रीज़न रहेगा। यहाँ पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 50-50 पॉइंट के, और वहाँ पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 100 पॉइंट का। चलिए अब चलते हैं और करते हैं समराइज। और चलिए ये रोटेट होने में दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड, आ गया। चलिए अब करते हैं हम कंक्लूड, और उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और दोस्तों वेबिनार में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 9 अप्रैल का वेबिनार है हमारा। तो 9 अप्रैल संडे है, फुल डे का वेबिनार है। तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको
तो कंटेंट मिलेगा ही, एफआईएस के सीक्रेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और पूरा अपना कंप्लीट टेक्निकल सेटअप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वेबिनार में। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको 9 जून तक, यानी वेबिनार के अगले 2 महीने तक आपको मेरे लाइव ट्रेड्स मिलेंगे, और कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप आज ही जुड़ते हैं तो चलिए दोस्तों, यू हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि इस एनालिसिस की जो मैं कॉस्ट अदरवाइज चार्ज करता हूँ दैट इज़ 5,000 पर मंथ, तो आपको 10,500 के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का तो एनालिसिस भी मिल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट वर्थ 12,500 प्लस वेबिनार भी मिल रहा है। तो चलिए आते हैं, आप करते हैं कंक्लूड। अब देखिए, आज बाइंग आई है बहुत दिन के बाद, तो ये बाइंग जो है थोड़ी सी रिलीफ देगी, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से जा करके, कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना करके, कुछ यूं नीचे जा करके बंद हुआ है। तो देखने में तो लग रहा था कि भाई ये पता नहीं आज कितना सेल करके गए होंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा लगता है कि इन्होंने नीचे के लेवल्स पे आखिरी आधे घंटे में कुछ बाइंग करी है। तो इन्होंने अपने ना सिर्फ अपने शॉर्ट कवर करे हैं वहाँ पे, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करके गए हैं पोजीशंस, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। सेकेंडली देखने को क्या मिल रहा है कि इन्होंने अपनी कॉल्स, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने फॉल के बावजूद कॉल्स भी ऐड करी हैं, तो 2 पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहे हैं। बट नेगेटिव क्या है, 2 पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं, डेटा पॉइंट्स, लेकिन नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि ये पुट भी बाय करके गए हैं, यानी पॉजिटिव पोजीशन तो ऐड करी है, नेगेटिव भी नहीं छोड़ी है, पूरी पुट्स को रोल ओवर किया है, यानी इस वीक की जितनी पुट थी वो खत्म हो गई, उसके बावजूद और एडिशनल पुट्स इन्होंने ऐड करी है। स्टॉक फ्यूचर का मैं डेटा इतना ज़्यादा नहीं मानता, कुछ खास है, ये न्यूट्रल टाइप पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐड किए हैं लॉन्ग, कुछ क्लोज, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, तो दोनों तरफ का गेम दिख सकता है स्टॉक्स के अंदर। प्रोज की बात करते हैं तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में चलिए वो शॉर्ट में चली रहे हैं, लेकिन कॉल राइट करके गए हैं। पुट उन्होंने कवर कर ली अपनी काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी कुछ उनकी पुट सेल में, यानी कल फिर एक थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग सेशन होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। प्रीमियम मीटिंग बोल लीजिए आप उसको, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो सिचुएशन कुछ बन सकती है ऐसी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी फर्दर करें, क्योंकि अभी देखिए रिटेलर के पास कॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बाजार ने और गिरना है यहाँ से तो उसको कॉल पकड़ाएंगे पहले कि भाई ले कम से कम 2-3 लाख कॉल तो पकड़, फिर हम नीचे लेकर के जाए बाजार। आइडियल सिनेरियो तो उनका वही बनता हुआ दिखता है। तो बाजार कल क्या मूव ले सकता है, अगर जैसे अभी डाउ जोन्स थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो वो पॉजिटिव था, तो अगर कल बाजार उस तरीके से खुलता तो हो सकता है एक बार थोड़ा सा पुश ले, फिर साइडवेज चला जाए, साइडवेज जा करके उसके बाद फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, अब आज जैसा चार्ट नहीं बनना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि आज भी यही हुआ कि कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके नीचे आ गया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कल अपोजिट करने की? बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये वाला ना बने, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम एक चैनल बना करके देख सकते हैं कि भैया किस चैनल को ब्रेक कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चैनल बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बाजार जिगजैग हो गया एक बार एक इनिशियल मूव लेने के बाद, तो वो ब्रेकआउट जब दे, विद वॉल्यूम दे अगर साथ में, तो वो फिर एक बढ़िया वहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। तो उस तरीके से हम लोग कल ट्रेड को अपने प्लान करके चलेंगे। और साथ में ध्यान रखना है कि जो बड़ी रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, अगर वो भी टूट रहे हैं इस चैनल के साथ साथ, जो जैसे चैनल बना, अगर यहीं पे हमारा वो 39,800 का लेवल टूटता है या 40,000 का लेवल टूटता है, तो वो हमारे को और कन्विक्शन देंगे अपने ट्रेड के अंदर बने रहने की, उसको ट्रेल करने की, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया, बहुत कम दिन रह गए और कम स्पॉट्स है, तो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल होती है आपसे मुलाकात इसी उम्मीद के साथ। कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।